नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है दमदार 10 का। सबसे पहले बात उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की। जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया, इसे लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि इस इस्तीफे के पीछे वजह केवल सेहत है या फिर कुछ और है। इसी बीच जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे से पहले एक बड़ा भोज दिया था, जिसे अब फेयरवेल के तौर पर देखा जा रहा है। जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को रात 9 बजे के करीब उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया और उससे पहले 20 जुलाई को उन्होंने एक ग्रैंड भोज का आयोजन किया था। यह भोज उनकी पत्नी के बर्थडे के मौके पर दिया गया था, जिसमें 800 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। भोज में हर पार्टी के नेता और राज्यसभा सचिवालय के सभी स्टाफ को बुलाया गया था। खबर यह है कि जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी के बर्थडे के मौके पर पहली बार राज्यसभा सचिवालय के सभी स्टाफ को भोज में आमंत्रित कर रहे थे और उन्होंने किया था। इसलिए माना यह जा रहा है कि क्या इस्तीफे का प्लान पहले से था और इसलिए उन्होंने फेयरवेल में यह भोज आयोजित किया था। एक और बात यह भी खास है कि इस भोज में अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए थे। इस दौरान अरविंद केजरीवाल और जगदीप धनखड़ की मुलाकात भी हुई थी। आप ये सोचिए, इस वक्त अगर हम बीजेपी के नजरिए से देखें तो अरविंद केजरीवाल से ना कोई मुलाकात, ना कोई बात, ना कोई चर्चा, लेकिन जगदीप धनखड़ से मुलाकात की अरविंद केजरीवाल की ये तस्वीर। और इसमें बगल में संजय सिंह भी दिखाई दे रहे हैं। हमारे सहयोगी भास्कर मिश्रा जुड़े हुए हैं। भास्कर, क्या है इस भोज की कहानी? पहले तो हम ये समझे, क्या ये ग्रैंड फेयरवेल की तैयारी पहले से ही हो चुकी थी और फिर इस्तीफा दिया गया? और देखिए मीनाक्षी, 2-3 खबर है जिसको एक साथ जोड़ के देखा जा रहा है और ये माना जा रहा है कि ये घटनाक्रम कुछ इंडिकेट कर रहा है। सबसे पहली बात, 20 जुलाई को डॉक्टर उषा धनखड़ जो उपराष्ट्रपति की पत्नी है, उनका बर्थडे था। उस बर्थडे पार्टी में तकरीबन 800 लोगों के लिए खाना बनाया गया था। सचिवालय के तमाम स्टाफ को इनवाइट किया गया था और उसी दिन आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल आके मिलते हैं उपराष्ट्रपति धनखड़ से और ये फोटो दोनों ही ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से साझा किया जाता है। इसके बाद की अगर बात करें तो ये चर्चा हो रही थी सचिवालय में भी और बाकी जगह कि ऐसा ग्रैंड बर्थडे पार्टी इससे पहले नहीं हुआ था। अब ये कयास लगाया जा रहा है कि क्या ये फेयरवेल पार्टी थी, क्या उपराष्ट्रपति पहले से ही मन बना चुके थे। इसके बाद दूसरी खबर, उसी दिन 20 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता राजनाथ सिंह, जो रक्षा मंत्री भी हैं वो, और संसदीय कार्यपालिका के जो मंत्री हैं किरण रिजिजू, दोनों आके मुलाकात किए थे उपराष्ट्रपति से। ये क्लोज डोर मीटिंग हुई थी। इसके बारे में ना तो कोई खबर छपी, ना ही ये चर्चा साझा की गई, ये जानकारी साझा की गई। उस मीटिंग में क्या हुआ ये जानकारी नहीं, मैं एक एक करके भास्कर हर खबर पर आपसे थोड़ी जानकारी लेते चलती हूँ, फिर दर्शकों को भी समझने में थोड़ी आसानी होगी। पहली बात तो ये कि 20 तारीख को एक भोज का आयोजन किया गया और ये बहुत ग्रैंड था। इससे पहले वाइस प्रेसिडेंट ने इस तरीके का भोज कभी नहीं दिया था और इस भोज में तकरीबन हर पार्टी का नेता यहाँ पर मौजूद था। बड़े नेता, बड़े चेहरे यहाँ पर मौजूद थे। तो पहला सवाल इसी भोज को लेकर है कि क्या इसे फेयरवेल के भोज की तरह से देखा अगर जा रहा है तो इसके पीछे ये 21 तारीख का इस्तीफा है। और देखिए, अब ये जरूर कहा जा रहा है कि ऐसा क्या था कि पहले से ही खुद उपराष्ट्रपति ये जानकारी दे चुके थे, आधिकारिक रूप से इनवाइट किया गया था लोगों को और पॉलिटिकल लोग भी आए। अरविंद केजरीवाल भी उस दिन पहुंचे। सचिवालय के तमाम स्टाफ, जिसमें अधिकारी से लेके और 4th ग्रेड के स्टाफ तक, सबकी फैमिली तक को इन्वाइट किया गया था। अब ये जोड़ के देखा जा रहा है, क्या उपराष्ट्रपति पहले से ही मन बना के बैठे थे कि उनको इस्तीफा देना है और उससे पहले एक तरह से फेयरवेल पार्टी के तौर पे इसको देखा जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। और उसी दिन अगर मुलाकात होती है राजनाथ सिंह जी से और साथ में किरण रिजिजू से और ये क्लोज डोर मीटिंग होती है, तो उसके बाद ना तो ये जानकारी साझा की जाती है कि आखिर किस लिए ये मीटिंग हुई। हालांकि मेरे पास अभी वो पूरी लिस्ट नहीं है कि कौन कौन से नेता वहां पे पहुंचे थे, लेकिन ये 3 कंफर्म है
अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे, जिसको उपराष्ट्रपति के ट्विटर हैंडल से भी शेयर किया गया था, अरविंद केजरीवाल के ट्विटर हैंडल से भी शेयर किया गया था। और इसके साथ साथ इसकी भी पुख्ता जानकारी हमारे पास है कि राजनाथ सिंह और किरण रिजिजू भी पहुंचे थे, क्लोज डोर एक मीटिंग हुई थी। तो ये अब कयास लगाया जा रहा है कि क्या ये पहले से ही तैयारी चल रही थी। ठीक, अरविंद केजरीवाल के साथ की तस्वीर तो दर्शकों ने देखी, और अब एक क्लोज डोर मीटिंग की बात हमारे सहयोगी भास्कर मिश्रा बता रहे। एक और बड़ी खबर, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से जुड़ी हुई संसद चलाने के तरीके पर असहमति थी, और यह असहमति किसके बीच में थी? ओम बिरला और जगदीप धनखड़ के बीच में ये असहमति थी। लोकसभा और राज्यसभा के संचालन में तालमेल की कमी थी। धनखड़ के तौर तरीके से कुछ बड़े नेता नाराज थे, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। सरकार लोकसभा के कामकाज के तरीके से संतुष्ट नहीं थे। भास्कर, अब ये जो बड़ी खबर आप बता रहे सूत्रों के हवाले से, हमने ऐसा नहीं सुना कि राज्यसभा और लोकसभा, या लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा का जो संचालन कर रहे हैं, जिनके हाथ में कमान है, देश के उपराष्ट्रपति भी हैं वो, उनके बीच में तालमेल की कमी, ये हमने पहले ऐसा कभी नहीं सुना था। नाराजगी होती है, लेकिन वो विपक्षी दलों की होती है। कई ऐसे उदाहरण हैं जिससे जोड़ के ये देखा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है, सवाल उठ रहे हैं अब पे कि क्या उपराष्ट्रपति और लोकसभा के स्पीकर जो हैं, इनके बीच में सामंजस्य बहुत अच्छा नहीं था क्या? दोनों एक ही प्रदेश से आते हैं, राजस्थान से आते हैं। आपको याद होगा, अब से कुछ ही दिनों पहले उपराष्ट्रपति धनखड़ पहुंचे थे कोटा, जो कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला का संसदीय क्षेत्र है, और वहां जाके उन्होंने सीधे रूप पे कोचिंग सेंटर पे हमला किया था कि कोचिंग सेंटर नहीं, अब ये कोचिंग सेंटर हो गया है। तो इसको भी देखा जा रहा था कि इस तरह की बातें हो सकती है कि दोनों के बीच में खटास हो, इसलिए सीधे तौर पे अपने ही पार्टी से जुड़े हुए अपने ही एक कुलीग को सीधा सीधा निशाना बनाया जा रहा। इस तरह से राजनीतिक गलियारों में इस पे चर्चा हो रही थी। इसके साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि कई गवर्निंग बॉडी ऐसी हैं जिसमें दोनों मेंबर्स हैं, और उसमें सामंजस्य बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या दोनों में सामंजस्य बहुत अच्छा नहीं था, मंच शेयर नहीं किया जा रहा था। इस तरह की खबरें आ रही हैं, अपुष्ट खबरें हैं, लेकिन ये चर्चा है कि क्या ये एक बड़ी वजह हो सकती है क्या, कि इस वजह से पहले से ही मनमुटाव हो। ये सारा घटनाक्रम जब तक आधिकारिक रूप से पार्टी के द्वारा या उपराष्ट्रपति के द्वारा ये जानकारी नहीं दी जाती है, स्वास्थ्य कारणों के अलावा इसके पीछे वजह क्या थी उनकी इस्तीफा की, तब तक ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये सब वजह हो सकती है। अच्छा, एक जानकारी आप ये कह रहे हैं कि एक इसी भोज के दौरान तो हमने तस्वीर देखी, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, फूलों का गुलदस्ता, जगदीप धनखड़ उसमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप ये बता रहे हैं कि एक क्लोज डोर मीटिंग भी हुई। इस्तीफे से 24 घंटे पहले राजनाथ सिंह से भी मुलाकात हुई जगदीप धनखड़ की। जगदीप धनखड़ के घर गए थे राजनाथ सिंह। धनखड़ और राजनाथ सिंह की क्लोज डोर मीटिंग हुई। राजनाथ सिंह से मुलाकात के अगले ही दिन ये इस्तीफा भी आया। ये एक बड़ी खबर, भास्कर इस पर और ज्यादा डिटेल्स में देंगे। ये सारी खबरें भास्कर पहुंचा रहे हैं। भास्कर, इस्तीफे से 24 घंटे पहले राजनाथ सिंह से मुलाकात होना, क्लोज डोर मीटिंग होना, अभी इसके पीछे की क्या स्टोरी है? देखिए, सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि ये क्लोज डोर मीटिंग थी। दो बीजेपी के सीनियर लीडर राजनाथ सिंह और किरण रिजिजू पहुंचे उपराष्ट्रपति के आवास में, वहां पे क्लोज डोर मीटिंग हुई, और इस मीटिंग की जानकारी कहीं भी किसी भी फोरम पे साझा नहीं किया गया। इस मीटिंग में क्या बातचीत हुई, क्या तभी ये तय हो गया था कि उपराष्ट्रपति इस्तीफा देंगे, ये अभी खबर आना बाकी है। लेकिन मेरे सोर्स ये कंफर्म कर रहे हैं कि 20 तारीख की को मीटिंग हुई थी। राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू घर पहुंचे थे, और वहां पे एक क्लोज डोर मीटिंग हुई थी जिसकी भनक नहीं थी किसी को। और इसके साथ साथ एक इंटरेस्टिंग जानकारी और मैं बता दूं कि इस्तीफे से पहले कल देश के कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उपराष्ट्रपति को डिनर पे बुलाया था। सब कुछ तय कार्यक्रम था, बाहर से कई खानसामा बुलाए गए थे, और अचानक से 7:30 बजे के करीब में उपराष्ट्रपति ने मना कर दिया कि वो नहीं आएंगे उस डिनर में। उसके बाद से ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर से उपराष्ट्रपति के लिए खाना पैक किया गया और उनके घर तक भेजा गया। ये तमाम तरह की जानकारी आ रही है सोर्सेज से, लेकिन कंफर्म
ये सारा घटनाक्रम 2 दिन का है, 20 और 21 नहीं, तारीख ये का। और खासकर बड़ी कल एक की जानकारी अगर दे रहे हैं बात करें तो डिनर पे बुलाए गए भास्कर। थे, उसके अभी बाद वो नहीं तमाम पहुंचे। दर्शक जो इंडिया टीवी पर हमारे साथ जुड़े हैं वो जरा सिलसिलेवार तरीके से कड़ी दर कड़ी कैसे इस इस्तीफे के पहले की कहानियां जुड़ रही हैं, आप उसे समझें। पहले जगदीप धनखड़ ने एक बड़ा भोज दिया दुनिया को दिखाने के लिए। ये भोज इसलिए था क्योंकि उनकी पत्नी का वो जन्मदिन मनाना चाहते थे, इसलिए सारी पार्टीज के नेताओं को इनवाइट किया गया था। अभी तक तो सारी बातें बड़ी नॉर्मल लग रही थी, बड़ी जेन्युइन सी लग रही थी, लेकिन जैसे ही अगले दिन यानी कि ये इस्तीफे की खबर सामने आई, उसके बाद फिर कड़ियां कैसे जुड़ती चली गई वो आपको बता रहे हैं भास्कर। कि पहले तो इतने सब दल के नेताओं को इनवाइट करना, भोज देना, तो क्या ये एक फेयरवेल भोज था? उसके बाद बड़ी जानकारी भास्कर ने दी। भास्कर बता रहे हैं कि एक क्लोज डोर मीटिंग हुई जिसमें राजनाथ सिंह और किरण रिजिजू मौजूद थे। क्या ये भी कोई एक इंडिकेशन था कि पहले से एक स्क्रिप्ट तैयार हो रही थी कि वाइस प्रेसिडेंट इस्तीफा देंगे? क्योंकि विपक्ष भी ये सवाल पूछ रहा है कि क्या केवल स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दिया गया या इसके पीछे की बैक स्टोरी कुछ और है। अब तीसरी डेवलपमेंट जो सूत्रों के हवाले से भास्कर बता रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बकायदा एक डिनर का आयोजन किया, होस्ट ने डिनर का आयोजन किया, गेस्ट को फोन भी चला गया। जगदीप धनखड़ आने भी वाले थे क्योंकि खाने की तैयारी हो चुकी थी। भास्कर बता रहे हैं कि खान सामे ने खाना तैयार कर लिया था, लेकिन फिर वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से फोन आया, उन्होंने ये प्लान कैंसिल कर दिया। अब ये प्लान कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल क्यों हुआ? जगदीप धनखड़ ने कैंसिल किया या ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कैंसिल किया या फिर कोई तीसरे का कॉल आया जिसकी वजह से ये कैंसिल हुआ? एक बार फिर से बड़ी खबर आपको बता दें, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर। कल शाम ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर जाने का कार्यक्रम कैंसिल हुआ। धनखड़ को सिंधिया के घर जाना था, डिनर का प्रोग्राम भी था, लेकिन ये प्रोग्राम कैंसिल हो गया। लेकिन कैंसिल हुआ तो हुआ, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रात में जगदीप धनखड़ के घर खाना भी भिजवाया। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी भास्कर मिश्रा दे रहे हैं। जी भास्कर, बताएं, अगर ये डिनर कैंसिल हो ही गया था तो फिर भोजन भिजवाया गया जगदीप धनखड़ जी के यहाँ? और देखिए, इसीलिए ये देखा जा रहा है कि 7:30 बजे उपराष्ट्रपति मना करते हैं कि वो डिनर पे नहीं आएंगे। उससे पहले ये कंफर्मेशन था कि उपराष्ट्रपति डिनर पे जा रहे हैं, सारी तैयारी हो गई थी। कई स्टेट से और कई तरह के व्यंजन बनाए गए थे, अलग अलग खानसामा आया था वहाँ पे, और सारी तैयारी होने के बाद शाम में 7:30 बजे उन्होंने मना कर दिया कि वो नहीं आ पा रहे हैं, नहीं आएंगे। और उसके कुछ ही देर बाद यानी 9 बजे के करीब में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये जोड़ के देखा जा रहा है कि क्या उन्होंने तब तक मूड बना लिया था कि अब इस तरह से नहीं, हमें पब्लिक मीटिंग्स में जाना है जहां इस तरह के सवालों का जवाब देना पड़े। ये सिर्फ कयास है, लेकिन ये तय है कि कल उनको जाना था। जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने कंफर्म कर दिया था, और जब कैंसिल हो गया उनकी तरफ से कि अब वो नहीं आ रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के डिनर पे, तो उसके बाद उनके लिए खाना भिजवाया गया। ये सारी जानकारी मिल रही है और सबकी कड़ियां जोड़ने की कोशिश है। देखा जा रहा है कि क्या ये सब कुछ पहले से ही तैयार था या कि अचानक से जो इस्तीफा आया है उसमें जो लिखा हुआ है स्वास्थ्य कारणों की जो हवाला दिया गया है वही सही है। आधिकारिक रूप से जानकारी आना इसमें बाकी है। विपक्ष की बहुत सारी पार्टी इसमें चुप है, सवाल नहीं, कुछ भी बोल नहीं रही है। आम आदमी पार्टी कोई जवाब नहीं दे रही है इस पे, कारण अरविंद केजरीवाल ही वो शख्स थे जो 24 घंटा पहले मिले थे पब्लिक फोरम पे, फोटो भी साझा किया, लेकिन आम आदमी पार्टी के द्वारा भी इस पे कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। तो तमाम जो जानकारी हमारे पास सूत्रों से आ रही है उसको हम कलेक्ट करके ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इन वजहों में से कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से ये इस्तीफा हुआ है। और यही शायद विपक्षी तमाम पार्टियां जानना चाहती है कि आखिर उपराष्ट्रपति का इस्तीफा अचानक से क्यों हुआ, क्योंकि घटनाक्रम हमें पहले का ही पता था, पहले का भी हमारे पास जानकारी है। ऐसा कुछ नहीं था कि वो इस्तीफा देने वाले हैं। उनकी जो योजनाएं थी, जिस तरह से वो काम कर रहे थे, वो पहले से ही तैयारी करके काम कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि पूरे टेन्योर के लिए काम कर रहे हैं। और अचानक से ये कहना कि स्वास्थ्य कारणों से वो इस्तीफा दे रहे हैं, ये एक समझने वाली बात है कि अच्छा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट इशारा आपने किया कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह से काम कर रहे हैं जो पूरे टेन्योर के लिए काम करे। अच्छा, एक तस्वीर ये इस वक्त आपके सामने है और आपको बीच में दिखाई दे रहे हैं
जगदीप धनखड़, हालांकि उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है, लेकिन जब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था उससे पहले की ये तस्वीर है। उनकी धर्मपत्नी इस तस्वीर में दिखाई दे रही है और उनका पूरा स्टाफ भी दिखाई दे रहा है इस तस्वीर में। अब पूरी कड़ी दर कड़ी एक के बाद एक घटनाक्रम क्या क्या घटा है सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। आज हो गई है 22 तारीख। 20 तारीख को, यानी कि 21 तारीख को कल इस्तीफा दिया गया, उससे एक दिन पहले और 20 तारीख को पहले एक बड़े भोज का आयोजन किया गया और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने के लिए यह बड़ा भोज दिया था, जिसमें 800 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। हर पार्टी के नेताओं को तो इनवाइट किया ही गया था, लेकिन इतना ही नहीं, उनके जितने स्टाफ मेंबर्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट चूंकि एक ऐसी पोजीशन होती है, स्टाफ बड़ा होता है, सहयोगी ज्यादा होते हैं, तो पूरे स्टाफ को इनवाइट किया गया था। तो पहला सवाल तो यहीं से खड़ा होता है कि क्या ये रूपरेखा तय हो चुकी थी कि वो इस्तीफा देने वाले हैं, इसलिए इतना बड़ा भोज हुआ, सभी स्टाफ को इनवाइट कर लिया गया था, लेकिन बताया किसी को नहीं गया कि वो इस्तीफा देने वाले हैं। अब दूसरी बात, जब मीटिंग होती है, क्लोज डोर मीटिंग, तो उसमें राजनाथ सिंह मौजूद होते हैं, उसमें किरण रिजिजू मौजूद होते हैं। राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री हैं। अगर हम सरकार में उनकी पोजीशन देखें तो बड़े बड़े फैसलों में उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है ये हम जानते हैं। अच्छा, किरण रिजिजू जो कि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर एक महत्वपूर्ण पोजीशन पर हैं, वो भी उनके साथ इस क्लोज डोर्स मीटिंग में मौजूद रहते हैं। अब क्या चर्चा हो रही थी उस वक्त क्लोज डोर्स में, ये कुछ हमें जानकारी नहीं, लेकिन जब ये इस्तीफे की खबर सामने आई तो ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या उस मीटिंग में भी ये डिस्कस हुआ था कि आने वाले दिन में आपने इस्तीफा देना है या ऐसी परिस्थिति पैदा हो रही है। ये फिर मैं कह रही हूं, ये कयास से क्लोज डोर मीटिंग थी। अब अगली खबर आप देखें, कल शाम की बात है, शाम 7 बजे ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर में एक डिनर का आयोजन हुआ और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस डिनर में जाने वाले थे, ये तय था। तभी खानसामा आया और पूरा भोजन भी तैयार हुआ, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये डिनर उन्होंने कैंसिल कर दिया और उसके ठीक 2 घंटे के बाद ये खबर सबके सामने आ गई कि वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये सारे सवाल हैं जो मन में पैदा होते हैं कि क्या वो भोज एक फेयरवेल भोज था, क्या वो मीटिंग इस्तीफे से पहले की बातचीत थी। ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे सहयोगी भास्कर मिश्रा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भास्कर, मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर दे दें और दर्शकों को। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी सामने आया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उपराष्ट्रपति के इस्तीफे का क्या कारण है वो खुद धनखड़ ही जानते हैं। कारण उन्हीं को मालूम, उससे कुछ हमारा लेना देना नहीं। सरकार जाने और उन्हों जाने, तो इसमें हमारा कोई कहने का मकसद ही नहीं है, क्योंकि ये उनकी इच्छा है और गवर्नमेंट की इच्छा है कि उनको स्वीकार करना नहीं करना, वो सब उनकी बात है, हमारा कोई इससे वास्ता नहीं है। आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को भी सुना, उन्होंने कहा हमारे इससे कोई वास्ता नहीं, लेकिन अब क्या असली बात है ये बात तो खुद जगदीप धनखड़ ही जानते हैं। इस्तीफे का कारण सिर्फ वो जानते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से हर कोई हैरान है। उद्धव ठाकरे की पार्टी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर उन्हें हैरानी है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि कल पूरी तरह से सदन की कार्रवाई चलाने वाले उपराष्ट्रपति ने रात होते होते इस्तीफा क्यों दे दिया। प्रियंका चतुर्वेदी ने तो यहां तक कहा कि लोग धनखड़ पर दबाव की बातें भी कर रहे थे। इस वक्त हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। मैम, कल तो आप संसद में ही थी और कार्रवाई भी चल रही थी, फिर अचानक से उपराष्ट्रपति का इस्तीफा कैसे आप देख रही हैं? नहीं, जो सवाल आपके मन में वही सवाल मेरे मन में है, क्योंकि वो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर पूरा चला रहे थे, कंडक्ट कर रहे थे, तो ऐसा क्या हुआ कि रातों रात उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो कहीं ना कहीं दिखाता है, क्योंकि हेल्थ का अगर कारण नहीं, डजंट कट अक्रॉस सिंपली बिकॉज जब उनकी तबीयत मार्च में ख़राब हुई थी और जैसे ही उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला था वो राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करने आए थे, कहा इट इज़ ए सॉलम ड्यूटी
तो उनका हेल्थ रीज़न साइड कर इस्तीफ़ा देना थोड़ा सा अटपटा लगा। और मन में सवाल यही होता है, और जो साइलेंस हम देख रहे हैं सरकार की तरफ से, और प्रधानमंत्री से लेकर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर से लेकर होम मिनिस्टर से लेकर डिफेंस मिनिस्टर से लेकर, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि हिज हैंड वाज फोर्स्ड। और वाई वाज उनका उन पर दबाव क्यों डाला गया, काय के लिए डाला गया, किस कारण वजह से डाला गया, वो आई थिंक लीडर ऑफ द हाउस JP नड्डा जी जब आज पार्लियामेंट शुरू होगा, राज्यसभा की प्रोसीडिंग शुरू होंगी, तो कुछ क्लैरिटी लाएंगे। क्योंकि पिछले सेशन में जब हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया था विपक्ष ने, मैं खुद एक सिग्नेटरी थी, तो उस समय पर सत्ता पक्ष ने उनका पूरा समर्थन दिया था। तो ऐसा क्या हो गया कि अब आप चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं, आप उनसे इस्तीफा वापस लेने की मांग नहीं कर रहे हैं, और इस्तीफा मोस्टली स्वीकार कर लिया रहा है। क्योंकि हम कई आवाज़ें कल से देख रहे हैं, लिख भी रहे हैं सोशल मीडिया पर भी कई नेता कि दबाव में दिया गया है इस्तीफा, स्वास्थ्य कारण अचानक से ये सब चीज़ें नहीं है। आपको भी ये लग रहा है, आप कह भी रही हैं कि भाई ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा हाँ मैं ज़्यादा स्पेकुलेट नहीं करना चाहूँगी। आई वेट के लीडर ऑफ द हाउस क्या कहते हैं और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर क्या कहते हैं। पर हाँ, ये क्लियरली क्योंकि ही लुक्ड इन फाइन हेल्थ, और उन्होंने कंडक्ट किया है, प्रोसीडिंग्स कंडक्ट किया, एंड इफ ही वाज इन बैड हेल्थ और मेडिकल एडवाइस यही होती तो वो सेशन शुरू होने से पहले ही कर देते हैं। तो एक संशय जो सबके मन में खड़ा हो रहा है कि अगर वाकई में उनकी तबीयत इतनी खराब थी तो ऐसा क्यों लग रहा था कि पूरी कार्रवाई चलाने के बाद फिर उन्होंने रात में जाकर ये फैसला लिया, जो बात प्रियंका चतुर्वेदी कह रही थी। अच्छा, मैं पूरी टाइमलाइन आपके सामने एक बार रख देती हूँ, सुबह 11 बजे से लेकर शाम और रात तक की। आप देखिए, सुबह 11 बजे मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई, 11:04 पर और 11:15 पर नए सदस्यों को शपथ दिलाई गई। सुबह 11:16 का वक्त था जब मल्लिकार्जुन खड़गे को जन्मदिन की बधाई भी दी गई। 11:45 पर ऑपरेशन सिंदूर पर हंगामा शुरू हुआ और इसी हंगामे के चलते सदन को स्थगित करना पड़ा। फिर दोपहर 12 बजे जब सदन की कार्रवाई फिर शुरू हुई तो फिर इसी तरह से हंगामा जारी रहा और शाम 4 बजे तक वो सदन में मौजूद नहीं रहे। शाम 4:05 का वक्त था, जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया को सदन से मंजूरी मिली। शाम 4:19 पर फिर वो सदन से बाहर चले गए और इसी का जिक्र सभी कर रहे हैं कि सब कुछ जो है वो नॉर्मल प्रोसेस में दिखाई दे रहा था, तबीयत भी ठीक दिखाई दे रही थी, ऐसा भी कुछ बड़ा कारण सा नहीं दिखाई दे रहा था। तो फिर विजय लक्ष्मी सवाल ये उठने लगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया रात होते होते। अब देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मीनाक्षी आ रही हैं। अब सब कुछ जो है रेलम ऑफ स्पेकुलेशन में फ़िलहाल तो लगता है। अब कहा जा रहा है कि काफ़ी सारे ऐसे विषय थे जिन पर उनका स्टैंड जो था वो गवर्नमेंट से एकदम डिफरेंट था। चाहे वो फार्मर्स एजिटेशन को लेकर एक बार उनका वक्तव्य दिसंबर 2024 में आया था। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें, और कल राज्यसभा में एक इम्पीचमेंट का मोशन जो है विपक्ष के कुछ सांसद लाना चाहते हैं। सूत्रों के हिसाब से एक वो भी उनको सौंपा गया था मोशन जो है विपक्षी सांसदों द्वारा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि कुछ डिस्कम्फर्ट था, और हालांकि स्वास्थ्य का कारण उन्होंने दिया है, लेकिन ये तमाम चीज़ें हैं, ये सारे डेवलपमेंट हैं बैकड्रॉप में जो हुए। क्योंकि कल 4:30 बजे BAC की बैठक थी और काफ़ी सारे कांग्रेस के नेताओं से क्योंकि हमें ये जानकारी चाहिए थी कि ऑपरेशन सिंदूर पे कितना समय अलॉट हुआ है। कांग्रेस के तमाम नेता बाकायदा उस मीटिंग में बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि मीटिंग के बाद वो बताएंगे कि कितना टाइम जो है वो अलॉट हुआ है। लेकिन उसके बाद मीटिंग टाल दी गई और कहा गया कि आज 1 बजे जो है मीटिंग होगी। मीटिंग इसलिए टाली गई क्योंकि JP नड्डा साहब और किरण रिजिजू साहब जो BAC के सदस्य हैं, जो राज्यसभा की BC है, वो उस मीटिंग में नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि कोई अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट मीटिंग उनको अटेंड करनी है, जिसकी वजह से BAC को जो है आज के लिए पोस्टपोन किया गया। इस दौरान कहीं भी कोई डिस्कम्फर्ट नहीं था। मल्लिकार्जुन खड़गे का कल जन्मदिन था, उनके जन्मदिन का सेलिब्रेशन उनके घर पर था। तमाम विपक्ष के नेताओं से वहां पर भी हमारी मुलाकात हुई, वो सब मिलकर आए थे जगदीप धनखड़ साहब से। सबने हमें बताया भी कि इस तरह की बात है। नड्डा साहब और किरण रिजिजू साहब नहीं पहुंच पाए थे मीटिंग में, कोई उनको जाना था, इसलिए मीटिंग कल के लिए पोस्टपोन हो गई है और कल 1 बजे के बाद तय होगा BAC में कि आगे की रणनीति क्या होगी। तो यानी किसी तरह की कोई एक, जिसको कहते हैं ना, भनक भी किसी को लगे कि क्या होने वाला है, ये नहीं लग पाई किसी को, और इस तरह का घटनाक्रम रहा। अच्छा, ऐसा
कभी ये हुआ भी बताएं नहीं है कि जो कि, पहले हमारे पास जो, कोई मिसाल हो जिससे हम ये समझ सकें कि अच्छा ये भी होता है, ऐसे भी परिस्थिति पैदा होती है, ये भी अपने आप में अभूतपूर्व परिस्थिति है। अच्छा, देवेंद्र पराशर हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। देवेंद्र, क्या हो रहा है इस वक्त बीजेपी में? ये क्या मीटिंग्स का सिलसिला है? ये इस्तीफे का अचानक से आ जाना, इस वक्त बीजेपी में भी क्या चल रहा है वो बताएं। और देखिए, सिर्फ बीजेपी का नहीं, ओवरऑल अगर उपराष्ट्रपति की बात करें तो राज्यसभा क्योंकि चेयरमैन होते हैं तो ये पार्लियामेंट का मसला है, बड़ा मसला है। और उसमें अगर तात्कालिक कारण के तौर पे देखें, पहले भी बहुत सारी समस्याएं थी और उपराष्ट्रपति के काम करने के तरीके को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद खड़ा होता था, सत्ता पक्ष या विपक्ष में डिस्कम्फर्ट रहता था। लेकिन कल की अगर बात करें तो कल जिस प्रकार से जस्टिस वर्मा के इम्पीचमेंट को लेके तो राज्यसभा में अपोजिशन के सांसदों ने जो एक ज्ञापन दिया था, और जब सोर्सेज के द्वारा जो हमें जानकारी मिली उसके हिसाब से चेयर के द्वारा जब ये अनाउंस किया गया तब सत्ता पक्ष को इसकी भनक की, क्योंकि ऑलरेडी लोकसभा में इस काम को सभी दलों के सांसदों के द्वारा एक ज्ञापन दिया जा चुका था, एक मोशन का ज्ञापन दिया जा चुका था, स्पीकर उसे रिसीव कर चुके थे, उसकी तस्वीरें भी आ चुकी थी। तो उस कंडीशन में राज्यसभा में भी उस काम को करना वो एक हैरानी वाला चीज़ था सत्ता पक्ष के लिए भी। और उसके बाद में जो सोर्सेज के द्वारा हमें जानकारी मिली उसके हिसाब से आनंद फानन में बीजेपी के भी बहुत सारे सांसदों के सिग्नेचर लिए गए, ताकि राज्यसभा के प्रस्ताव में भी ये ना हो कि वहाँ सिर्फ अपोजिशन ने दिया है, क्योंकि सरकार की लगातार ये कोशिश है कि जस्टिस वर्मा पे महाभियोग प्रस्ताव जब लाया जाएगा तो उसमें सभी दल एक सुर में रहें, ऐसा ना हो कि उसमें दलों के आधार पर कोई विभाजन नजर आए। और उस लिहाज से ऑलरेडी सत्र शुरू होने से पहले काफ़ी बातचीत भी की गई थी सरकार के फ्लोर मैनेजर्स के द्वारा सभी दलों के नेताओं के साथ, और उस कंडीशन में राज्यसभा में इस प्रकार के प्रस्ताव का आना वो एक हैरानी भरी चीज़ थी सत्ता पक्ष के लिए। और राजनाथ सिंह उनके कमरे में बहुत सारे बीजेपी के सांसद गए, वो सिग्नेचर किया गया और कोशिश ये थी कि भाई उस प्रस्ताव के साथ उसको अटैच किया जाए। तो ये सारी चीज़ें एक डिस्कम्फर्ट करने वाली थी। अब उसके बाद क्या कोई ऐसी बातचीत हुई जो कि उपराष्ट्रपति के साथ हुई, उपराष्ट्रपति जिस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहे और उसके चलते उन्होंने इस्तीफा दिया, ये सारी चीज़ें अटकलों की बात है। लेकिन जो कुछ हुआ, जिन चीज़ों को हम रिपोर्ट कर रहे हैं, वो अपने आप में बहुत हैरानी भरी चीज़ थी, शॉकिंग चीज़ थी। रह गई बात पार्टी के लिहाज से, जैसा कि आपने पूछा, तो निश्चित तौर पर क्योंकि एनडीए कैंडिडेट थे उपराष्ट्रपति के तौर पर, जब इनको कैंडिडेट बनाया गया था धनखड़ को, तो वो एनडीए कैंडिडेट थे। और ऐसे में अगर उपराष्ट्रपति के तौर पर अचानक उनका इस्तीफा होता है और अगर स्वास्थ्य कारण का वो हवाला देते हैं, लेकिन जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है वो उसके खिलाफ जा रहे हों, तो निश्चित तौर पे एक परेशानी वाली बात तो होती ही है।